एक बात कहते हैं कि रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होता है, हजारों से नहीं। मोहब्बत टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। ओ दीदी, आप चुनाव हार चुकी है। दीदी, आप मैदान छोड़ चुकी है। होने जा रही है, बीजेपी की जीत होने जा रही है। ये होगा, ये बंगाल की जनता ने ठान लिया है। अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। नमस्कार दर्शकों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यानी कि एक हफ्ते के बाद डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी हमसे जुड़े हैं और इतना बिजी शेड्यूल है उनका डॉक्टरी लाइन में, वो समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल में और बड़ा कीमती समय वो हमें देते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। ब्रिजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, कोरोना महामारी फैल रही है, ठीक है, इस पे हमने पिछली बार चर्चा की थी, लेकिन इस बार हम चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बंगाल में जीत के पहले ही हम जीत रहे हैं। क्या यह बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है दीदी के खिलाफ? ब्रिजेश जी, आज 10 अप्रैल 2021 सैटरडे चौथे चरण का इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में खेला हो बे या डेवलपमेंट विकास हो बे, धार्मिक ध्रुवीकरण, रिलीजियस पोलराइजेशन, तुष्टीकरण की राजनीति, हमने बहुत कुछ देखा। बहुत ही वोलेटाइल इमोशनल रीजन है जी। और सबकी नजर देखा जाए तो 4 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी में 5 में टोटल इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस बंगाल में है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ने पूरी वहां पे पूरा फोर्स, अपना पूरा हाई लेवल कमिटी लगा दिया है, क्योंकि उनको कहीं वहां पे ओपनिंग दिख रही है और ये ओपनिंग एविडेंस, तथ्यों के आधार पे है। जी 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शंस में उनकी जिस तरह से 41% मिले वोट्स और वहीं पे दीदी के 45% अप्रोक्सीमेटली मिले, तो मार्जिन कैप हो गया क्लोज और इनको काफी साइकोलॉजिकल एज मिला। और अभी भी देखा जाए, शुरुआत में जनवरी से और आखिरी में हमने देखा मार्च में जो इन्होंने ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट्स आने लगे, चेंजेस, इसमें काफी इनको फर्क दिखा। तो जनता जनार्दन को तय करना है कि क्या ऐसे धार्मिक तुष्टीकरण, रिलीजियस अपीसमेंट वालों को वोट दें या फिर डेवलपमेंट विकास को दें। और अब 203 सीटें तकरीबन चुनाव होने हैं, जिसमें करीब 115 सीट ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम वोट्स निर्णायक साबित होते हैं जी। और वहीं पे और भी मतुआ समाज और SC ST के भी होते हैं और भी हैं, तो ये काफी बेहतर है। तो यहाँ पे लगता है कि शायद हिंदू मुस्लिम या ध्रुवीकरण या रिलीजियस पोलराइजेशन, तुष्टीकरण, ये ज्यादा देखने को मिल सकता है। और आज हमने सुना श्री प्रशांत किशोर जी का एक्सप्लोसिव ऑडियो लिंक, जो कि दीदी जी के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया 3 मेन पॉइंट्स। एक तो उन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल हैं तो उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, एंगर है, काफी कुछ चीजें हो चुकी है जो मीडिया में वायरस है, पूरा वायरल हो चुका है और आम जनता को मालूम है। पोलराइजेशन ऑफ वोट्स की बात की उन्होंने, ध्रुवीकरण की, और उन्होंने तीसरी अहम बात की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने एक स्पेशल इमेज का बताया, उनकी तारीफ करते हुए कि उनकी एक इमेज है। तो मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं कि अब प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी अब एक
नाम नहीं रह गए, एक आइडियोलॉजी हो गए हैं और कितने लोगों के रोल मॉडल बन गए हैं। उन्होंने बाय एक्शन, बाय वर्क डेवलपमेंट करके दिखाया। सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड, विश्व भर में वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने एक ग्लोबल लीडर का रोल किया है। तो इसमें ओवर ज्यादा उत्सुकता की बात नहीं है। जी जी इनको, बीजेपी को मालूम है कि उन्होंने ग्रास रूट में काफी काम किए हैं और इन्होंने चुनाव जीतने की मशीन तो नहीं है, लेकिन ये दिल जीतने का अभियान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बोला कि स्थापना दिवस में उन्होंने बोला कि हम लोग राष्ट्र निर्माण और सही नीति और साफ नीति और सटीक निर्णय के पक्षधर हैं। और उन्होंने बताया कि राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति और सुशासन करने के लिए वो लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कुछ योजना जैसे कि किसान निधि सम्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो भाइयों और बहनों तक नहीं पहुंच रहा था, उनको दर्द है कहीं ना कहीं। तो ये मास्टर स्ट्रोक समझे या साइकोलॉजिकल गेम समझे या एक्चुअली ग्रासरूट लेवल में सबको पता चल रहा है। तो इस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। जी, रैलियों में हिंदू मुस्लिम करना, चाहे वो दीदी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, कितना सही है इसमें? देखिए, हमारी भारत की एक बहुत अच्छी नींव है और शुरू से हम देखते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम सब सौहार्द के जो एग्जाम्पल देते हैं जी, वो पूरे विश्व में फेमस है। हमें कोई अगर पॉलिटिकली तुष्टीकरण, अपीसमेंट करेंगे, वो काम नहीं करेगा। लोगों में, जनता जनार्दन में अब अवेयरनेस इतनी हो गई है कि उनको पता है कि कौन काम के मुद्दों की बात कर रहा है, कौन सही डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 70 साल से उन्होंने देखा है जी, क्या हुआ है। मुस्लिम भाइयों और बहनों के वोट को एक्सप्लॉइट किया है। जस्ट वोटिंग के टाइम पे आते थे जी, यूज करते थे और बाद में इग्नोर कर देते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। किसी ने उनकी डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया। हमारे यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये उनका नारा है कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप, एजुकेशन और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज कुछ खेलेंगे, गेम खेलेंगे, लेकिन जनता जनार्दन को पता है, सो दे आर अवेयर। आई थिंक वक्त बताएगा, 2 मई ज्यादा दूर नहीं है जी, हम सबको नतीजा। लेकिन अभी से ही उन्होंने सबका, बीजेपी ने दिल जीत लिया है और जीत यहीं पे होगी, इतने में ही जीत होगी कि दूसरी पार्टी अलग अलग घबरा के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उनके, और इंटरनल उनके जो एनालिसिस, अंदर की एनालिसिस, उनकी आंतरिक एनालिसिस, वो बोल रही है कि बीजेपी को इस समय काफी जी 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 डॉक्टर साहब, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन चुनाव की रैलियों में कोरोना नहीं है। कहाँ तक सही है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? हमारे भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो सेकेंड लहर जो आई है, सेकेंड वेव जो आई है कोविड-19 की, ये ज्यादा डेंजरस दिख रही है। पिछले 11 दिनों में हमने देखा कि तकरीबन 10,20,000 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड कोविड-19 पॉजिटिव आए और वहीं पे 5,700, 5,700, मोर देन 5,700 से ज्यादा लोग की मौत हुई, जिसका हमें बहुत अफसोस है। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास अब 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस माइक्रोस्कोपिक वायरस के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे टूल्स पहले से अवेयरनेस में आ गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड क्लीनिंग, रेस्पिरेटरी, छींकने और खांसने की एटिकेट्स, तहजीब, शिष्टाचार, और नए जो टूल्स आए हैं वैक्सीनेशंस, तो ये सब हमारे पास टूल्स हैं, हमें उसको करें। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि वैक्सीनेशन जो है, वो वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, फेस मास्क, ये सब पहनने रहना है, क्योंकि वैक्सीनेशन का रोल होता है सिवियरिटी, जो बीमारी सिवियरिटी होती है कोविड-19, उसको रिड्यूस करें
ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, वेंटिलेटर्स की या आईसीयू यूनिट्स की, उसको कम करें, या मौत अनफॉर्चुनेट जो डेथ हो रही है उनको कम करें। तो भाइयों और बहनों को इस मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी ध्यान दें। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर कि इलेक्शन कमीशन आज स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है सारे जो पार्टीज के जो लीडर्स हैं उन सबको वार्निंग दी है कि अगर कोई भी पाएगा, जैसे कि सोशल मीडिया में, नेशनल न्यूज में आ रहे हैं, वो हर जगह पे रैलीज में जा रहे हैं बिना फेस मास्क के, और वो क्या एक मैसेज दे रहे हैं, ये अच्छी बात मैसेज नहीं जा रही है हमारे समाज को, तो उनको रोल मॉडल बन के जाना है। इलेक्शन कमीशन ने ओपनली बोला है कि इंडियन पेनल कोड या फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके तहत वो एक्शन लेंगे, और हमने इसके ऊपर लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने उस सजेशन को, सुझाव को संज्ञान में लाए हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल और है, छोटा सा संदेश आपकी तरफ से ये जाना चाहिए कि हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, जब मास्क के लिए मना करते हैं कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो सामने वाले लोगों का लोगों की तरफ से एक बात होती है कि चुनाव चल रहा है, रैलियाँ चल रही हैं, वहाँ कोरोना क्यों नहीं है, ऐसे हम भी मास्क नहीं लगाएंगे, हमें क्यों रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से ये जाना चाहिए लोगों तक कि चुनाव जरूरी नहीं है हमारे देश के लिए, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। चुनाव जरूरी है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक प्रॉपर तरीके से सेफ डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग अभी भी जरूरी है, फेस मास्क अभी भी जरूरी है। आप अपने चैनल के माध्यम से कितना एफर्ट लगा रहे हैं, फेस मास्क जरूरी है, आपने कितनी बार अभियान चलाए हैं इसके ऊपर। आप लोग मीडिया, फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी, आप कितना अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बस कहीं ना कहीं मिस इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है उनके पास। चुनाव जरूरी है, लेकिन एक तरीके से प्रॉपर प्रोटोकॉल से, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उनको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनता की हित में है। तो वी हैव टू मेक ए ड्रॉ हार्ड लाइन, हमें एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी और टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये भलाई में है। और पॉलिसी मेकर्स पूरी जनता को अपने फैमिली की तरह देखते हैं, तो कोई ये नहीं देखना चाहेगा कि इतने केसेस सर्ज हुए, राइज हो, सेकेंड वेव इस तरह से हो रहा है और हम सब सुरक्षित रहें। और जब तक हमारे आसपास के लोग सुरक्षित नहीं है, तब तक हम खुद भी सुरक्षित नहीं है। तो इलेक्शन टाइम में भी हमें ये ध्यान देना जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा की है, और आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ साझा करते रहते हैं। और लास्ट में क्या संदेश हमारे दर्शकों को रहेगा, छोटा सा, समय ज़्यादा नहीं है। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों को यही संदेश दूंगा कि आपसी सौहार्द, प्रेम बनाए रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें। जो लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के, वैक्सीनेशन में जाएं, हेजिटेट ना करें, वैक्सीनेशन लगवाएं जल्दी से जल्दी, अफवाह पे ना जाएं, मिस इंफॉर्मेशन पे ना जाएं, और सब लोगों की हेल्प करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद ब्रिजेश जी।